एडवोकेट है मिस्टर अजहर लोधी साहब, जो बडगाम खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन फॉर्म भर रहे थे। डेलिबरेटली उनका फॉर्म इन्होंने रिजेक्ट कर लिया। मेरी अपील है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, जो मैंने लेटर भी लिखी, कि ये सिस्टम जो पुराना हम ठीक करते आ रहे हैं, अभी भी बहुत सारी खामियां हैं। जैसे आप जानते हैं कि कुछ ऐसे ऑफिसर भी पोस्टेड है कि जो लेफ्ट राइट कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से एफिलेटेड है, जो सपोर्ट करते हैं। हम यही अपील करेंगे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अगर हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने हैं जम्मू एंड कश्मीर में, हमें उन अफसरों को यहाँ पर तैनात करना पड़ेगा कि जिनको किसी के साथ कोई लालच ना हो, किसी पार्टी के साथ एफिलेटेड ना हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि मैंने और ब्रेन स्ट्रोक आया कैंडिडेट को, खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के एडवोकेट लोधी साहब को ये हुआ आज। एंड मैं पूछना चाहता हूं कि ये सब चीजें जो है, जो एक्सरसाइज हुई है इससे पहले 3-4 महीने पहले, और उस वक्त भी हमने कहा था कि बहुत सारी तब्दीलियां हमें लानी पड़ेगी। हमें सिस्टम से, इस सिस्टम में बैठ के जो लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले 8-10 सालों से कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय सस्पेंड हुए, जिनके ऊपर बड़े इल्जामात, संगीन इल्जामात थे या नौकरी से बरतरफ किया गया। तो अभी भी ये सिस्टम में है, और इस चीज को हम मानते हैं कि जानबूझकर डेलिबरेटली जो है, क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि काफी साल यहां पर तो खुलेआम पाकिस्तान को चले आया गया जम्मू एंड कश्मीर। ऐसा लग रहा था कि काफी लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कम और पाकिस्तान का तनख्वाह ज्यादा ले रहे थे। लेकिन आज मुझे अपील करनी पड़ रही है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से कि मेहरबानी करके उन्हीं ऑफिसर्स को यहां रखा जाए। इस चीज के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, 95 में एक इलेक्शन हुआ था, और उसमें हमारा स्टाफ जो था वो सब बाहर का था, क्योंकि यहां के स्टाफ ने तो नौकरी करने से इनकार कर दिया था। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को बाहर से स्टाफ को डिप्यूट करना पड़ा था इलेक्शन करवाने के लिए। आपको याद दिला दूं, बिकॉज काफी लोग शायद नहीं जानते होंगे, तो तब जाकर पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था 1995 में। तो बहुत सारी चीजें आज भी है, हम इसको भूल नहीं सकते, इसको हम लोग ओवर रूल नहीं कर सकते। हम मानते हैं कि काफी सारे लोग जो है यहाँ पर पीसफुल प्रोसेस नहीं चाहते, पीसफुल इलेक्शंस नहीं चाहते, वो कहीं बाहर से नहीं है, हमारे सिस्टम में ही है। तो इसलिए मेरी अपील है कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मैंने लेटर भी लिखी है न्यू दिल्ली को कि इसके ऊपर खास ख्याल, अभी जो फर्स्ट एंड सेकंड फेज, अभी थर्ड फेज के ऊपर भी खास ख्याल रखा जाए। हमें साफ शफा इलेक्शंस करवाने हैं जे.एंड.के में। अब लोगों को अपने वोट का हक उनको मिले, उसमें कोई मिलावट ना हो, उसमें कोई जोर जबरदस्ती ना हो।